ज्योतिषकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। कई बार मन में यह विचार आता है, हम सभी लोग प्रभु के पास आते हैं भक्ति करने के लिए। हर व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए इन भगवान के पास आता है, दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए। प्रतिदिन व्यक्ति दर्शन करता ही है और इतने सारे लोग इन प्रभु के पास आते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि कई बार हमें इन वीतरागी तीर्थंकर भगवान का आलम्बन मिला है। कई बार हर श्रावक ने इस जैन कुल को पाया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप सभी जैन कुल में जन्मे हैं। कई बार गुरु का भी समागम प्राप्त किया है इस जीव ने। कई बार गुरुओं के कर कमलों में, अंजलि में इस जीव ने आहारदान भी दिया है। कई बार गुरुओं की सेवा भी की है। कई बार गुरुओं का विहार भी कराया है। कई बार गुरुओं के प्रवचनों को भी श्रवण किया है। कई बार उसे देशना मिली है। कई बार उसने स्वाध्याय भी किया है। जो उसके धर्म की आवश्यक क्रियाएं होती हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, यदि हम उसकी काउंटिंग करने की कोशिश करें तो जानते हो कितनी बार संख्या निकल करके आ जाएगी? पता है आपको? कितने बार आपने पूजा की होगी भगवान की? बता सकते हो? एक भव की गिनती की बात नहीं पूछ रहे। कितने भव में आपको ये वीतरागी प्रभु मिले होंगे? अंदाजा लगा सकते हो? 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000, 10,000? नहीं, ये तो बहुत छोटी संख्या है। करोड़ों अरबों भी हम कह दें, वह भी छोटी संख्या है। असंख्यात भी कह दें तो आचार्य भगवान कहते हैं वह भी छोटी है। कितनी संख्या हो जाती है? असंख्यात बार नहीं, अनंत बार। अनुमान लगा सकते हो अनंत क्या कहलाता है? अनंत वह कहलाता है जिसका ना आज तक अंत हुआ है और न भविष्य में कभी अंत होगा। तो जहां तक हम अतीत को झांक करके देखते हैं, अपने अपने इतिहास को झांक करके देखते हैं, ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर महावीर जैसे तीर्थंकर, कई बार इनके चरणों में हम आए हैं। आप क्या, हम भी आए हैं। जितने यहां बैठे सभी आए। लेकिन आश्चर्य तब लगता है जब इतने बार तीर्थंकर भगवान का समागम सबने पाया है, गुरुओं का समागम पाया है, फिर भी वहीं के वहीं क्यों है? शायद ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा नीचे आ गए, उससे भी ज्यादा पतन को प्राप्त कर लिया। होना तो यह चाहिए था कि जब हम पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसके पश्चात तो संसार की सीमा नजर आ जानी चाहिए थी।
संसार का अंत नजर आ जाना चाहिए था, दुखों का अंत, दुखों की समाप्ति हो जाना चाहिए था, लेकिन दुखों की समाप्ति ही नहीं हो रही है। हो रही? चलो इसी भाव की हम बात कर लें आपसे। जितना धर्म आप लोग कर रहे हो, सभी से पूछ रहे हैं, क्या प्रतीत होता है? कितने भाव के बाद आप लोग मुक्त चले जाओगे? इस भाव में तो जाओगे नहीं। कितने भाव लगेंगे आपको मोक्ष जाने में? सोच सकते हो आप? 4, 6, 8, 10, 20, 25 में चले जाओगे? कोई गारंटी नहीं। जब अतीत के, पास्ट के अनंत निकल गए, तो भविष्य के कितने निकल सकते हैं? अब यह समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जब अनंतों अनंतों बाहर तीर्थंकर भगवान के पास हम पहुंचे हैं, गुरुओं के पास हम पहुंचे हैं, मात्र दूर से खड़े होकर के हमने दर्शन नहीं किया। जैसे जब गुरुओं का विहार होता है, आपने देखा होगा, जब आचार्य भगवान का विहार होता है, सैकड़ों लोग रोड के दोनों साइड खड़े हो जाते हैं, जैन ही नहीं, अजैन भी, और वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो फूल भी अर्पण कर देते हैं अपनी भक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, जो जो होता है उनके पास वो अर्पण कर देते हैं। जब वे लोग ऐसा कर जाते हैं तो एक जैन श्रावक वो तो और भी अच्छे से करता है। तो गुरु का जयकारा भी कई बार लगाया होगा, सब कुछ किया है, और हम ऐसे वैसे गुरु की बात नहीं कर रहे, मिथ्यादृष्टि गुरु की बात नहीं कर रहे। समझना, उस लोभी गुरु की बात नहीं कर रहे जो स्वयं डूब जाता है। हम तो सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं। सच्चे गुरु का भी समागम हम सबको कई बार मिला है, सबको मिला है, मिला होगा ना। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, महाराज जी अनंत तो बहुत होते हैं। अरे जब मुनियों का जन्म अनंत बार हो सकता है, मुनियों के पिछी कमंडल के ढेर सुमेरु पर्वत बराबर लग सकते हैं, तो श्रावक तो उससे और अनंत गुणा और लगा लो, गुणा भाग यदि हम लगाए तो। क्योंकि हर श्रावक हर भाव में मुनि तो बनता नहीं। कई बार जब श्रावक बनता है तो बीच में एक आध बार मुनि बनता है। तो मुनियों की संख्या इतनी, मुनि भाव की संख्या इतनी हो सकती है, तो श्रावक की संख्या कितनी हो सकती है? उससे भी अनंत गुणी। और उस भाव में नमोकार मंत्र भी पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना। उस भाव में गुरु को दान भी दिया होगा, गुरु की पूजा भी की होगी, प्रभु की भी पूजा की होगी। फिर क्या कारण रह जाता है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और यहां तक कि सच्चे शास्त्र भी मिलने के पश्चात कल्याण नहीं हुआ? जितने यहां बैठे हैं, चलो सबसे पूछ रहे हैं, कितनों को लगता है कि आपका कल्याण हो जाएगा? थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखा करो। दुनिया को झांकते हुए, दुनिया को देखते हुए जिंदगी निकल गई। कभी समय भी निकाला करो अपने को देखने की। कभी देखते हो अपने को? अपने को देखने का अर्थ यह नहीं कि दर्पण में देखना। अपने को देखने का अर्थ है कि आत्म मंथन करना, आत्म विश्लेषण करना, आत्मचिंतन करना। आखिर जो हम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति कर तो रहा है धर्म। लगता तो है ना धर्म कर रहे हैं, सभी लोगों को लगता है। कम से कम जो यहां आते हैं प्रतिदिन, रोज दर्शन कर रहे हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज पूजन करते हैं, लगता तो है धर्म कर रहे हैं। सभी को लगता है ना धर्म कर रहे हैं। और हर भाव में यही होता आया है, हर भाव में ऐसा ही प्रतीत होता आया कि नहीं हम कर तो रहे हैं। जब हर भाव में धर्म किया है
तो फिर रिजल्ट सही क्यों नहीं आया? रिजल्ट तो सही आना चाहिए, क्योंकि दीपक जले और अंधकार दूर ना हो, असंभव है। विद्यार्थी पढ़ाई करे, मेहनत करे और पास ना हो, असंभव है। दुकानदार खूब मेहनत कर रहा है, जी जान लगा करके, सवेरे से शाम तक, सवेरे 8 बजे से रात के 11 बजे तक लगा है। हम हो सकता है कुछ लोग 6 बजे खोल लेते होंगे दुकान, हो सकता है। यानी वो नहीं जाते, उनके नौकर चले जाते होंगे। हाँ, नहीं, कुछ लोग स्टाफ जाकर के खोल लेता होगा, सेटअप कर लेता होगा। सवेरे 6-7 बजे से रात के 11 बजे तक चलते ही रहते हैं। नहीं, आपकी नहीं बोल रहे, सबकी। तो जो व्यक्ति इतना व्यापार कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो कमाई तो होती ही होगी। व्यक्ति पुरुषार्थ करे और फल न मिले, असंभव है। दीपक जले अंधकार दूर न हो, असंभव है। हम कदम बढ़ा रहे हैं और हम मंजिल के निकट ना पहुंचे, असंभव है। जैसे जैसे कदम बढ़ते चले जाएंगी, दूरियां घटती चली जाती हैं मंजिल तक पहुंचने की। तो इतने भाव में इतने बार क्या किया है जो इस भाव में कर रहे हूं, वही किया है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग किया है, इस भाव में भी वही कर रहे हैं आप। यही करते हो ना, प्रतिदिन मंदिर आते हो, दर्शन करते हो। जो 6 आवश्यक इस भाव में है, वही 6 आवश्यक श्रावकों के हर भाव में रहे हैं। इस भाव में भी उसने दान दिया, हर पिछले भाव में भी दान दिया था। ऐसा नहीं कि पहली बार आप दान दे रहे हो। इस भाव में आप मूर्ति दान दे रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, शिखर ले रहे हो, वेदी ले रहे हो, और भगवान की भक्ति के लिए और भी करोगे। 21 दिसंबर के प्रोग्राम में जैसे आप भगवान की भक्ति करोगे, कई बार आपने ऐसे भी मनाया होगा। यह मत समझना कि पहली बार मना रहे हैं, यह मत समझना कि पहली बार धर्म कर रहे हैं, और यह भी मत समझना कि पहली बार आप प्रवचन सुन रहे हैं। और कई महारथियों के प्रवचन सुने होंगे, छोटे मोटे के नहीं, रिद्धि संपन्न मुनिराजों के सुने होंगे। तद्भव मोक्षगामी जीवों के भी प्रवचन सुने होंगे। सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं। यानी जो देने वाला है वो समीचीन, देव समीचीन मिले हैं, गुरु समीचीन मिले हैं, शास्त्र भी समीचीन मिला है। क्रिया जो की जा रही है वह भी समीचीन क्रिया जो की जा रही है, और समीचीन नहीं, मिथ्या क्रिया की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। अभी जो मिथ्यात्व में पड़ जाता है, इधर उधर की क्रियाएं करता है, उसकी बात नहीं है। हम समीचीन क्रिया की बात कर रहे हैं। परफेक्ट, जैसी होना चाहिए, एज इट इज, बिल्कुल वैसी, जैसी शास्त्रों में लिखी है उस क्रिया को कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं लगा रहा। फिर भी कल्याण नहीं हुआ। जब जैसा शास्त्र में लिखा है हम वैसा कर रहे हैं और कल्याण नहीं हो रहा है, तो एक बात यह निकल कर के आती है कि शास्त्र में जो लिखा है वह सही नहीं है। सीधा सा है, जो बताया गया है वह सही नहीं है, सत्य नहीं है, सीधी सी बात है। और जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक तो निष्कर्ष यह निकल करके आता है, और दूसरा निष्कर्ष यह निकल करके आता है जो लिखा है वो तो सही है, जो बताया गया है वह भी सही है, लेकिन कमी हमारी ही है। अब हम क्या मान लें, जो बताया गया वह गलत है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है? देखो, जब फल नहीं मिलता है किसी भी कार्य को करने से, खूब मेहनत करने पर रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है, तो एक जो बात निकल करके आती है, हम जिस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है, अथवा दिशा सही है लेकिन हमारे चलने का ढंग सही नहीं है। दो ही चीज हो सकती है। तो पहला ही बात हम समझ लें, भगवान सही नहीं है, शास्त्र सही नहीं है, गुरु सही नहीं, वो तो ठीक है। अब कमी उनमें नहीं है, कमी है तो सिर्फ हम में है।
और वह कमी जब हम पकड़ना सीख लेंगे तो वहीं से हमारे जीवन की दिशा सही हो जाएगी। अपनी कमी को खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक यह इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, यह आत्मविश्लेषण नहीं होगा, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते। एक अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, खूब मेहनत करने के पश्चात भी जब उसकी इनकम बढ़ती नहीं है तो पूरी बैलेंस शीट चेक करने बैठ जाता है। आखिर लूप होल कहाँ है, नुकसान क्यों हो रहा है? मैं सही राइट में खरीद रहा हूँ, मुनाफा कमा करके बेच रहा हूँ, फिर भी नुकसान बढ़ते चले जा रहे। तो फिर वो जब खोजता है कि छिद्र कहाँ है तो उसे पकड़ में आती है बात, हाँ कहीं से चोरी हो रही है। कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो फिर वो रेक्टिफाई कर लेता है। आप सारे के सारे बनिया हो और अपनी बैलेंस शीट हमेशा चेक करते रहते होंगे, साल के अंत में नहीं। आप तो अपना काउंटर रोज मिलाते होंगे, रोज ही मिलाते होंगे। नहीं, कंप्यूटराइज हो गया ये बात अलग है। कितनी आई, कितना आवक है, कितना जावक है, व्यक्ति सब कुछ चेक करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोखा जोखा व्यक्ति नहीं रखेगा वो सही सक्सेसफुल बनिया कभी बन नहीं सकता। तो जैसे बनियागिरी में आप हमेशा चेक करते रहते हो अपनी दुकान का लेन देन, आवक जावक, ठीक ऐसे ही विशेषकर धर्म के क्षेत्र में भी ये चेक करते चले जाना चाहिए। तो कितने लोगों ने चेक किया है कहाँ कमी रह रही है? क्योंकि भगवान जब सही मिल रहे, गुरु सही मिल रहे, शास्त्र सही मिल रहे हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा। तो भगवान से कल्याण नहीं होता है। एक बात निकल करके आ रही है, वहां ठीक है, लेकिन हमारे साइड से भी कुछ ठीक होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही? सोच पाओगे आप लोग? हम कहां पीछे रह पा रहे हैं? सोचो, थोड़ा सा विचार करो। आज अपने बारे में ही विचार करके देखें हमसे कहां चूक हो रही है, क्योंकि यह विचार सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का, और यही विचार सही स्वाध्याय कहलाता है। बाकी तो शास्त्र हैं, पन्ने हैं, उसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। कि शास्त्र एक माध्यम होते हैं अपने आप को पढ़ने के, माइलस्टोन एक माध्यम होता है सही दिशा को और दूरी को बताने का। माइलस्टोन से हमारी डेस्टिनेशन नहीं होती है। जो मील का पत्थर होता है वो हमारी मंजिल नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है और दूरी बताता है, किस दिशा में चलना है और कितनी दूरी तक चलना है। शास्त्र भी यही है और कुछ नहीं है तो कागज ही, और क्या है। चाहे शास्त्र की बात हो, चाहे पूजा का पढ़ रहे हो उसकी बात हो, चाहे आप धर्म की कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसकी बात हो, वो सब एक माध्यम से ऊपर उठ करके कुछ भी नहीं है। लेकिन करना हमें स्वयं होगा, चलना हमें स्वयं होगा, और वो भी सही तरीके से चलना होगा। सोच लोगे आप लोग कहां गलती रह रही है कि नहीं सोच पाओगे? थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा। प्राय हर व्यक्ति एक भ्रम में जीता है, और एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक ऐसा भ्रम कि मैं जो कर रहा हूं सही सही कर रहा हूं। और जब हम गलत को सही मान लेते हैं फिर विश्वास करना कोई हमें सुधार नहीं पाएगा। सुधार होता ही तब है जब व्यक्ति यह स्वीकारता है कि मेरी गलती है। जब तक रोग का निदान नहीं होगा तब तक कभी भी हम स्वस्थ नहीं हो सकते। दवाई खाने लेने मात्र से कभी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। आप बीमार हो और मेडिकल स्टोर में पहुंच जाओ, मैं बीमार हूं दवाई दे दो, केमिस्ट कह देगा हाँ इतनी सारी दवाई कोई भी उठा के खा लो। खा लोगे?
दवाई खाने से और पहले मर जाओगे। सत्य यही है कि बीमारी दूर होगी दवाई खाने से ही, लेकिन यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सी दवाई खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब कब खाना है। नहीं है तो वो जो जान को बचाने वाली दवाई थी वो जानलेवा साबित हो जाती है। ठीक है, मेडिकल स्टोर में जितनी भी दवाइयां हैं वो सब की सब दवाइयां रोगों का इलाज करने में ठीक होती हैं, बचाने वाली होती हैं, लेकिन सारी दवाइयों का सेवन नहीं किया जा सकता। हमारे लिए क्या उपयुक्त है, किस समय, यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और यह जानकारी सिर्फ डॉक्टर बता सकता है और कोई नहीं दे सकता। जब तक वो प्रॉपर डायग्नोज भी नहीं करेगा तब तक वो भी नहीं बता पाएगा। तो हमें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो प्रॉपरली डायग्नोज करके बता सके कि शरीर में कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई हमारे लिए सही रहेगी, फिट रहेगी। ऐसे ही जीवन में एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो हमें बता सके कि हमारी कमी कहाँ है। और ऐसा व्यक्तित्व जिसे मिल जाए तो समझना वो बहुत पुण्यशाली, वो बहुत भाग्यशाली। वो व्यक्तित्व होता है गुरु। वही हमें बचा सकता है, वही हमें सही राह दिखा सकता है। तो आज आपको आपकी कमी बता देते हैं, बता दें। थोड़ी सी उल्टी सी बात लगेगी जो हम कहेंगे। हमारा कल्याण अरिहंत परमेष्टि से नहीं होता है। हमारा कल्याण साधु से कभी नहीं होता है। हमारा कल्याण मंदिर में बैठे हुए भगवान से कभी नहीं होता। आपका कल्याण वेदी में भगवान को बैठा देने से कभी नहीं होगा। आप बोलोगे महाराज जी अभी तक तो सुना था इन्हीं से कल्याण होने वाला। हम कह रहे हैं थोड़ा सा उल्टा, क्योंकि वेदी में बैठे हुए वाले भगवान से कल्याण होना होता तो अभी तक हो गया होता, हो गया होता। अरिहंत परमेष्टि से कल्याण होना होता तो हो गया होता। कल्याण किससे होता है जानते हो? जब वो वेदी में बैठे हुए भगवान, वे अरिहंत भगवान के रूप में हो जाए। थोड़ी सी बात समझ में नहीं आएगी, अब समझाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, अरिहंत और भगवान में क्या अंतर होता है? अरिहंत और भगवान में क्या अंतर होता है? अभी आप शास्त्रों की बात बता दोगे। जो 46 मूल गुणधारी होते हैं वो अरिहंत होते हैं, जो अनंत चतुष्टयधारी होते वो अरिहंत होते हैं। अब हम बता देते थोड़ा सा। अरिहंत वो आत्मा अपने लिए बनती है, लेकिन भगवान को हम अपने लिए बनाते हैं। अरिहंत जो होते हैं वो स्वयं की आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। एक मुनि दीक्षा ग्रहण किया, एक मनुष्य ने मुख केवली बना, घाती कर्म का क्षय किया, चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, जंगल में बैठ करके चले गए वो। उनसे हमारा कल्याण नहीं होता। हमारा कल्याण उनसे होगा जिन्हें हम भगवान के रूप में स्वीकारेंगे। अंतरंग स्वरूप दोनों का एक जैसा है। अरिहंत और भगवान के गुण बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जो ऊपर चले गए, जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं है, वे हमारा कभी कल्याण ही नहीं करेंगे। हमारा कल्याण कौन करेंगे? जिन अरिहंत को हम भगवान के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे और हृदय में बसाएंगे, तब कल्याण होगा। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी को लिखना पड़ा
तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन् निर्वाण संप्राप्ति। क्यों लिखना पड़ा? क्या वेदी में बैठे हुए भगवान से कल्याण नहीं होता? नहीं होता, कभी नहीं होता। उन वेदी में बैठे हुए भगवान को जब तक अपने हृदय में नहीं बैठाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि वेदी में बैठे हुए भगवान किसके हैं? ये मंदिर किसका है? पंचायत का, सबका है। सबका है ना? जैन समाज का है। और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। सत्य है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। नियम यही है। एक कहावत आती है, 7 मामाओं का भांजा भूखा सोता है ना? 7 मामा का भांजा भूखा सोता है तो एक सोचता दूसरे क्या भोजन कर लेगा, दूसरा सोचता तीसरी क्या कर लेगा, तीसरा सोचता चौथे क्या कर लेगा, चौथा सोचता पांचवे का, और वो किसी क्या नहीं कर पाता, भूखा ही रह जाता है। तो वो कहां से पेट भर करके खा सकता है? जिसे वो अपना बना लेता है। एक उदाहरण देते हैं, बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप रेलवे प्लेटफॉर्म में जाते हो, पान खा करके थूक देते होंगे, केला खाते हो, छिलका वहां पे पास में फेंक देते होंगे, मूंगफली खाते होंगे, पैकेट फेंक देते होंगे। कितने लोग अपने घर के किचन में, ड्राइंग रूम में पान खा करके दीवार में थूक देते हैं? पूछ, केला खाया, छिलका वहीं पे फेंक दिया सोफा सेट पे। ट्रेन में बैठे हो तो, प्लेटफॉर्म में हो तो वहीं थूक भी दोगे, गंदगी भी कर दोगे। लेकिन अपने घर में केला भी वही है, पान भी वही है, अंतर क्या आ गया? अंतर क्या आ गया? प्लेटफॉर्म सरकारी है, सबका है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। इसका नाम गंदगी करके चला जाता है। मैंने ठेका लेकर रखा किसकी सफाई का? कर्मचारी हैं, साफ करेंगे। हाँ, मंदिर किसका है? समाज का। तो मंदिर की देखभाल कौन करेगा? कमेटी। यही है ना? चुन के क्यों दिया है? अध्यक्ष मंत्री क्यों बनाया है? सारी जिम्मेदारी किसकी है मंदिर को संभालने की? बोलिए, जितने बैठे हैं, जिम्मेदारी किसकी है मंदिर को संभालने की? कमेटी की है ना? कमेटी की है कि नहीं? आप घर से बाहर निकल रहे हो, फैन चालू है, लाइट चालू है, बंद करके निकलते हो कि नहीं? मंदिर से बाहर निकल रहे हो, फैन चालू, लाइट चालू है, बंद करके निकलते हो? नहीं निकलते। क्यों? सामाजिक है, हमारा थोड़ी है। वेदी में बैठे भगवान किसके हैं? किसके हैं? सबके हैं। बस जहां मेंटेलिटी में आए सबके हैं। तो मेरा तो टाइम हो गया, वो जाने, वो भगवान का प्रक्षाल करे, मैंने तो अपना ड्यूटी कर दिया, मैं जा रहा हूं। यही होता है कि नहीं पटेल साहब? लेकिन जैसे ही वो सोचेगा कि नहीं मेरे अपने हैं, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उससे उसकी चिंता नहीं है, मेरा अपने है, मेरा अपना मंदिर है, मेरा अपना घर है, मेरे अपने भगवान है, तो मैं अपने मंदिर को ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मैं अपने घर को ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मैं अपने प्रभु को ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। मैं तो जब तक पूरा कार्य व्यवस्थित नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब आप लोग घर बनाते हैं और आपने ठेके से घर दे दिया है, स्लैब डल गया मान लीजिए, स्लैब डलने के बाद पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है और वो पानी सिंचाई वाला नहीं आया 3 दिन तक, तो क्या करोगे? खुद हाथ में सटक लेकर के पहुंच जाओगे। करोड़पति भी है तो खुद हाथ में सटक लेकर के, और पानी की व्यवस्था, मोटर भी नहीं चल रही है तो क्या करेगा वो? मोटर नहीं चल रही है, सपोज बोरिंग फेल हो गई है, हाँ, स्वयं हाथ से बाल्टी से खींच करके ले करके जाएगा। अच्छा,
मंदिर अधूरा है। कितने लोग मंदिर का काम देखने के लिए जाते हैं? हाँ। मंदिर में कुछ हो रहा है, कुछ कमी है, कितने लोग उसकी सिंचाई करने जाएंगे? कमेटी वाले, निर्माण कमेटी की जिम्मेदारी वो तो किसकी जिम्मेदारी है वो? निर्माण कमेटी की जिम्मेदारी किसको दी हमने? समझ में आ रहा अंतर? मंदिर से कभी कल्याण नहीं होता है। ये वेदी में बैठे हुए भगवान से कल्याण नहीं होता है। अरिहंत से कल्याण नहीं होता है, क्योंकि अरिहंत सामान्य है और सामान्य सामान्य ही रहता है। हमारा कल्याण हमेशा विशेष से होता है। प्रतिदिन हम पूजा करते हो, कौन सी पूजा करते हो? एक पूजा तो हमेशा हर श्रावक करता है। कौन सी? देव शास्त्र गुरु की कि देव शास्त्र साधु की? किसकी पूजा करते हो? देव शास्त्र गुरु की, देव शास्त्र साधु की? अच्छा, साधु की पूजा क्यों नहीं करते हो? साधु अलग है, गुरु अलग है। साधु सामान्य है, गुरु विशेष है। गुरु हमारी रक्षा करेगा, गुरु हमें दीक्षा देगा, गुरु हमें प्रायश्चित देगा, गुरु हमें संभालेगा, गुरु हमें दिशा निर्देश देगा, गुरु हमें सब कुछ सिखाएगा। साधु स्वयं का कल्याण करता है। साधु को किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन गुरु मां की भांति होता है। गुरु सब अपने शिष्य के लिए कल्याण करके की बात सोचेगा, उसके सबकी रक्षा करेगा। इस कारण हमेशा पूजा की जाती ना, देव शास्त्र गुरु की जाती है, साधु की नहीं की जाती है। क्योंकि गुरु हमारे अपने होते हैं, गुरु हमें बचाने वाले होते हैं, गुरु हमें संभालने वाले होते हैं, गुरु हमारा सृजन करने वाले होते हैं, हमारा निर्माण करने वाले होते हैं, गुरु हमें उठाने वाले होते हैं, गुरु हमारे लिए बहुत ऊंचा स्थान दिलाने वाले होते हैं। गुरु अपने होते हैं। अरिहंत सबके, भगवान हमारे, साधु सबके, गुरु हमारे, मंदिर अब बताओ मंदिर किसका? अब आप कहोगे कि महाराज जी यदि हम ये कह दो कि मंदिर मेरा है, भगवान मेरे हैं, तो इसमें अहम बुद्धि आ जाएगी, मान कषा आ जाएगा। इस कारण सबका है, समाज का है, वो दूसरा एस्पेक्ट है। अब हम कौन से एस्पेक्ट को लेकर के चल रहे हैं? प्रतिष्ठा भले ही आपने कराई है, लेकिन स्वामित्व बुद्धि की अपेक्षा में मेरापन नहीं कहा जा रहा है। अंतर समझना। विशुद्धि को बढ़ाने के लिए मेरापन कहा जा रहा है। दो तरीके से मेरापन होता है। मैंने प्रतिष्ठा कराई है तो मेरी मूर्ति है, मेरी वेदी है, मेरा स्थान है, यह गलत हो गया। लेकिन मेरेपन का भाव क्यों कहा जा रहा है? यहां आत्मीयता की भावना आ रही है। भगवान हमारे हैं, जहां हमारे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, तो मैं अपने भगवान के लिए कुछ भी करूंगा। मेरा मंदिर है तो मंदिर जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी करूंगा। मैं चैन से नहीं बैठ सकता, चैन से सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। आप टॉवेल पहन करके छत में सिंचाई करने के लिए पहुंच जाते अपने घर की, और बनियान फटी भी हो तो भी चल जाएगा वो भी नहीं देखते कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सोचता व्यक्ति। दुकान में नौकर नहीं आता है तो अपने हाथ से झाड़ू लगाने बैठ जाता है। और कोई सरकारी ऑफिस में कर्मचारी प्यून ना आए तो झाड़ू लगाओगे? बताइए क्यों नहीं लगाओगे? आप उसके बॉस हो फिर भी नहीं लगाओगे, क्यों? सबका है, मेरा थोड़ी है। रेलवे संपत्ति सबकी है, प्लेटफॉर्म सबका है। जो सामाजिक होता है, जो सरकारी होता है, वो किसी का नहीं होता। किसी का नहीं होता है, होता है किसी का? सरकारी संपत्ति किसी की नहीं होती है, सामाजिक संपत्ति किसी की नहीं होती है, सामाजिक मंदिर किसी का नहीं होता है। जो किसी का नहीं है वो सामान्य है, और सामान्य से कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो हमें विशेष से होगा। हर भाव में बस यही गलती की है, वेदी के भगवान को पूजा है। कौन से भगवान को पूजा है? वेदी के भगवान को पूजा है।
बस यही गलती हुई है। जैसे अजैन नमोस्तु कर लेता है, हाँ हाथ जोड़ लेता है रास्ते पे चलते समय, वो भी हाथ जोड़ लेता है, वो भी आचार्य भगवान का जयकारा लगा लेता है कि आचार्य भगवान की जय बोलने से, हाथ जोड़ने से वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। सच्चे गुरु की जय बोल रहे हैं ना वो, को गुरु की जय तो नहीं बोल रहे। उससे पूछो मंदिर किसका मंदिर है, तो बोलेगा जैनों का मंदिर है। कोई आपके अजैन मित्र आएंगे, बोलेंगे कौन सा किसका मंदिर है, तो बोले जैनों का मंदिर है। किसके गुरु हैं, जैनों के गुरु हैं। किसके शास्त्र हैं, जैनों के शास्त्र हैं। तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आप भी बोलते हैं किसके भगवान हैं, सबके भगवान हैं। किसका मंदिर है, सबका मंदिर है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपनत्व आया ही नहीं। अंतर समझने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी में रहेगी सामाजिक संपत्ति, लेकिन भावों में मेरापन आना आवश्यक है बहुत। जिस दिन वेदी के भगवान मेरे भगवान बन जाएंगे, जिस दिन साधु गुरु बन जाएंगे, वो मेरे हो जाएंगे, बस उसी दिन से आपकी विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी। आप कभी चैन से बैठ ही नहीं पाओगे उस अधूरे मंदिर को देख करके। आप पहले उसे पूरा करने की कोशिश करोगे, पहले सफाई करने की कोशिश करोगे। आपके घर में कोई गंदगी करके चला जाता है तो अपने हाथों से सफाई करने आप बैठ जाते हो। हमने किसी को नहीं देखा कि प्लेटफॉर्म में झाड़ू लगाने बैठता है। कितने लोग मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पूछ रहे हैं, जितने श्रावक हैं, जितने पुजारी हैं। झाड़ू लगाने का काम किसका है, मालिक का है ना। क्यों मंत्री जी, झाड़ू लगाने का काम किसका है, मालिक का, चिंतामणि का। झाड़ू वो लगाए, खत्म। आपने अभी मंदिर को अपना ही माना नहीं, क्योंकि आपने भगवान को किसके भरोसे सौंप दिया, माली के भरोसे। भजन गाते ना, मैंने तेरे ही भरोसे, तो आपने माली के भरोसे ही सौंप दिया। वो भजन सुधार लेना, मैंने माली के भरोसे ही सौंप दिया पारसनाथ। सब है, मंदिर में कुछ भी गंदगी है देख करके निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, समाज की संपत्ति है, अपनी तो है नहीं। बस ये बात है व्यक्ति को नीचे लाने वाली। हमारी बात समझ में आ रही है। जिस दिन मंदिर के भगवान हमारे भगवान बन जाएंगे, तो हमारे भगवान बनने का अर्थ ये नहीं कि आप घर उठा करके ले जाना। हमारे भगवान कहने का अर्थ ये नहीं है, मेरे भगवान कहने का अर्थ है नहीं कि उसमें स्वामित्व बुद्धि लेकर के आ जाओ कि नहीं मैं ही पहले अभिषेक करूंगा, जब तक मैं ना आऊं कोई और दूसरा अभिषेक नहीं कर सकता। ये बात नहीं कर रहे हम। करेगा तो हर व्यक्ति, लेकिन भाव क्या लेके आएंगे। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान कितने हैं, पूछ रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान कितने हैं, एक है। तो जब एक है तो हजारों मंदिर में हजार पार्श्वनाथ कहां से आ सकते हैं। हाँ, जो ओरिजिनल पार्श्वनाथ भगवान हैं वो तो चले गए, वो हमारे काम में नहीं आने वाले, वो हमारा कल्याण नहीं करेंगे। हमारा कल्याण कौन सा पार्श्वनाथ करेंगे, जिसकी प्रतिष्ठा हम करा करके यहां बैठाएंगे, हमारे मंदिर में रखेंगे, जिनके प्रति हमारा अपनत्व होगा, वो पार्श्वनाथ हमारे भगवान होंगे कल्याण करने वाले। वे पार्श्वनाथ कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी को लिखना पड़ा, तो पादौ मम हृदय भगवान। आप तो चले जाओगे, लेकिन मेरे हृदय में जो पार्श्वनाथ आ जाएंगे, उसे दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती, कोई ले जा नहीं सकता। बस इस हृदय में पार्श्वनाथ आ गए तो 24 घंटे वो समाहित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का कल्याण अपने आप हो जाएगा। हिंदू दर्शन में, वैष्णव धर्म में एक बात आती है, आपने हनुमान जी की फोटो देखी होगी, सीना चीर करके रामचंद्र जी बैठे। क्यों आवश्यकता थी, तो क्या उन्होंने चीर करके दिखाया था क्या? नहीं, वो ओरिजिनल राम का भरोसा नहीं, कब चले जाएंगे, लेकिन हृदय में बैठे हुए राम तो हमेशा रहेंगे। जो हृदय में बैठ जाते हैं वो मेरे भगवान हो जाते हैं, जो हृदय में बैठ जाते हैं वो मेरे गुरु हो जाते हैं। आचार्य भगवान का तो विहार हो जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन जो हृदय में आचार्य श्री बैठे हैं वो तो आज भी मौजूद हैं। आचार्य श्री की समाधि पार्थिव देह को छोड़ करके हो चुकी, वो चले गए, लेकिन जो हृदय में आचार्य श्री बैठे हैं वो तो आज भी बैठे हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन वो वाले आचार्य श्री चले गए, उन आचार्य श्री से हमारा कल्याण नहीं होगा।
जिन आचार्य को हमने हृदय में बैठाया है वो हमेशा साथ रहेंगे। अब हृदय में बैठाने का अर्थ क्या है? हृदय में बैठाने का अर्थ है जो शिक्षा उन्होंने दी है, जो आज्ञा उन्होंने दी है, जो संकेत उन्होंने दिए हैं, जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, उन निर्देशों को, उन संकेतों को हम अक्षरशः पालन करेंगे। क्यों पालन करेंगे? क्योंकि हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमेशा देख रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी कर नहीं सकता, उनसे विपरीत कभी नहीं जा सकता। पार्श्वनाथ भगवान को मैंने हृदय में बैठा लिया है तो पार्श्वनाथ भगवान सर्वज्ञ हैं, वो हमेशा देख रहे हैं। जब भगवान मेरे हृदय में है तो मैं विपरीत कैसे चल सकता हूं? मैं पाप के रास्ते पे कैसे चल सकता हूं? मैं तो अच्छे चरित्र को ही अपनाऊंगा, अच्छे रास्ते पे चलूंगा। जब वो जो व्यक्ति हृदय में बैठा लेता है उसका आचरण सुधर जाता है, उसका चरित्र सुधर जाता है, उसकी सोच सुधर जाती है, उसका जीवन सुधर जाता है। जब आचरण चरित्र सुधर जाएगा तो नियम से उसे मोक्ष हुए बिना रह नहीं सकता, इसलिए बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वेदी में बैठे हुए भगवान का भी कल्याण नहीं करेंगे। हर भाव में यही गलती करते आए हैं सभी लोग। वेदी के भगवान को ही पूछते आए हैं, उन्हीं की आराधना करते आए हैं और मान लिया कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, बहुत धार्मिक है ना? इसलिए कल्याण नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही मंदिर बंद हुआ अब आप अपने पाप के रास्ते पे लग गए। भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, भगवान थोड़ी देख रहे हैं। देख रहे हैं भगवान कहाँ बैठे हैं? ताला लग गया तो कहाँ बैठे हैं? पहली वेदी में बैठे हैं ना। अब आप दुकान में कुछ भी करते रहो, रात के अंधकार में कुछ भी करते रहो, घर में कुछ भी करते रहो, छूट है, क्योंकि भगवान तो मंदिर में है। तो आपके पार्षद कहाँ बैठे हैं? मंदिर में, हृदय में। कितनों के हृदय में बैठे हैं? आसान नहीं है भगवान को हृदय में बैठाना। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दूसरा नहीं आ सकता। ये तो भगवान बैठेंगे, संसार बैठेगा, परिवार बैठेगा। कौन बैठा है अभी? परिवार बैठा है अभी, भगवान कहां बैठे हैं? कहना बड़ा आसान है लेकिन सही में हृदय में बैठाना बड़ा दुर्लभ है। बस इस बात को समझ लेना और कुछ नहीं। बैठाओ भगवान को हृदय में। तो अब कितने लोग हृदय में बैठाने के तैयार हैं? तैयार हो तो कुछ गलत तो नहीं करोगे ना? फिर 31 को क्या करोगे? हाँ, 31 को क्या करोगे? तो हाथ खड़े करें। कितने लोग 31 मांडले में बैठेंगे? हाथ खड़े करें। हाँ, बुकिंग करो सबके मांडले की। अब पार्श्वनाथ मंदिर के नहीं, हृदय के पूज्य हैं, वो कल्याण करने वाले हैं। मंदिर किसका है? बोलो। झाड़ू कौन लगाएगा? कितने लोग हाथ खड़े, कितने लोग झाड़ू लगाएंगे? हम देखेंगे तो सही। हाँ, माली को थोड़ा दिन रेस्ट दे देना। पुण्य कमाओगे। भरत चक्रवर्ती स्वयं अपने हाथों से जाकर के भगवान के मंदिर की सफाई करता था, इसलिए वो तद्भव मोक्षगामी बन गया। 48 मिनट में दीक्षा लेते ही एक मंत्र मुहूर्त में उसे केवल ज्ञान हो गया। ये भाव बनाना सीखो तो सही, देखना क्या चमत्कार आपके जीवन में नहीं होता है। लगाओ, सफाई करो मंदिर की। चैन से नहीं बैठना जब तक मंदिर पूरा बन करके तैयार ना हो जाए। चैन से नहीं बैठना जब तक मैं एक मूर्ति प्रदान ना कर सकूं। है भावना मूर्ति प्रदान करने की? नहीं महाराज जी, अभी तो अपने परिवार को देखना है, अभी तो बच्चे को देखना है। मंदिर किसकी बपौती है? बोले समाज की बपौती। तो समाज देखे। मंदिर किसका है? पाषाण का मंदिर समाज का। हमारा जब तक पूरा नहीं होगा तो फिर काम करोगे उसमें? जब तक पूरा नहीं हो जाता तो सब कुछ पूरी व्यवस्था करोगे? चैन से बैठ पाओगे? नहीं महाराज जी, अभी तो चैन से सोना है। कितना मायाचारी करता है व्यक्ति, कितना छल करता है। भगवान से ही छल करता है, और तो और। अब क्या होगा आप लोगों का? हाँ, क्या होगा आप लोगों का? भगवान से छल कर रहे हो। बस वही होगा जो अनंतानंत भव में होता आया है। अनंतानंत भव में क्या होता आया है? इसी भ्रम में जीते रहे हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सारी की सारी ढोल की पोल है और कुछ नहीं। और जितनी बड़ी ढोल उतनी बड़ी पोल। ऐसी है ना? कौन कहाँ क्या नाम से बसते? ढोला वाले। देखो
कहीं हम पोल लेकर के तो नहीं जी रहे हैं। सबसे कह रहे हैं, सब अपने अपने भीतर झांक करके देखें। बाहर का इंप्रेशन बड़ा आसान होता है, और जब बाहर का इंप्रेशन हमारा ही मन स्वीकारने लगता है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, फिर कभी हम अपनी कमी को खोज ही नहीं पाते। कभी नहीं खोज पाएगा व्यक्ति। जो व्यक्ति नुकसान कर रहा है व्यापार में और ये धारणा बना ले कि नहीं प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो कभी खोजेगा नुकसान कहाँ से हो रहा है। उसकी धारणा क्या बनी, बहुत कमाई हो रही है, तो कभी देखेगा ही नहीं, वो सोचेगा ही नहीं जी कहाँ लॉस हो रहा है। तो अपने अपने भीतर हर व्यक्ति झांक करके देखे हमारी कमी कहाँ है, तब कल्याण होगा। और कमी हमारे ही भीतर है। कमी ये बहुत बड़ी है कि हमने भगवान को समाज के हवाले सौंप दिया है, मंदिर को समाज के हवाले सौंप दिया है। ये जाने वो जाने, ये करेगा वो करेगा, आप तुरंत दोषारोपण करेंगे। हाँ, मंत्री का काम था वो क्यों नहीं कर रहा है, निर्माण कमेटी का काम था वो क्यों नहीं कर रहा है, ये है वो क्यों नहीं कर रहा है। खजुराहो जा रहे हो, वहां पे एक दूसरे पर दोषारोपण करूंगे, इनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, इनको ऐसा करना था, इनको ऐसा करना था, जैसे वो दूसरे का मंदिर हो गया। देखना वही होगा। सब एक दूसरे की कमी खोजने में लग जाएंगे, कोई अपनी कमी खोजने में नहीं लगेगा। बस हर भाव में यही होता आया है, और इस भाव में भी यही करोगे। करुणा करके, अनुकंपा करके, अपने भीतर झांक करके देख लेना। सभी लोगों से कह रहे हैं, A to Z, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो सामान्य सदस्य हो, पहले हमारे भगवान होना चाहिए। कहें ये मंदिर हमारा है, कहें ये प्रभु हमारे हैं। अपने प्रभु के लिए, अपने मंदिर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस ये भाव जिसके हृदय में आना शुरू हो गया, 24 घंटे प्रभु उसके साथ हैं, कभी प्रभु उससे दूर रहेंगे नहीं। और उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी तो शातिशय तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय होगा, और वह शातिशय पुण्य कर्म उसे आने वाले भव में स्वयं भगवान के बगल में बैठा देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? मंदिर किसका है? जोर से बोलो पीछे वालों जो खड़े हैं। हाँ, तो मंदिर की देखभाल कौन करेगा? माली की कमेटी कौन करेगा? हमने ठेका लेकर रखा है क्या? सफाई क्या? तो जो ऐसी धारणा बना करके रखे हैं, हाँ, जो दान दे करके बोल गए हैं, हमने ठेका थोड़ी लिया है, बोली ही लिए, कोई कर्ज थोड़ी लिया मंदिर से। कई ऐसे होते हैं समाज में, यहाँ के तो बहुत अच्छे दूध के धुले हैं नागपुर वाले, अन्य समाज की हम बात कर रहे हैं। जब भी कोई वो बोली ले लेते हैं और कमेटी वाले उनसे पूछते, भाई थोड़ा सा आपने घोषणा की है, क्या जवाब होता है? कर्ज थोड़ी लिया है, जब हो गई अनुकूलता तब दे देंगे। भूल करके भी ऐसा वाक्य अपने मुख में लाना नहीं, नहीं तो कर्जदार हो जाओगे। बड़ा अहोभाग्य मानना और ये भाव करना कि नहीं, जल्दी से जल्दी मैं पूर्ण चुका सकूं, जल्दी से जल्दी मंदिर पूर्ण बना सकूं, जल्दी से जल्दी सारे कार्य कर सकूं। नहीं है तो वो निर्माल्य का पोषण, निर्माल्य का दोष और लग जाएगा। यदि क्षमता नहीं है, अभी शक्ति नहीं है, तो बड़े विनय पूर्वक कह देना कि अभी थोड़ी सी परेशानी है, बाद में दे देंगे। लेकिन भूल करके भी ये शब्द मुख पे मत ला लेना कि कर्जा लिया है मैंने मंदिर से, क्या जब होगी दे देंगी। ये वाक्य आते ही उसकी मेंटेलिटी एकदम अलग प्रकार की हो गई। तो हम सभी दानदाता से कहना चाहते हैं और उन्हीं के भले के लिए कहना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी सद्भावना भाई है, आत्म कल्याण के लिए भावना भाई है, मंदिर निर्माण के लिए भावना भाई है, लेकिन कोई आपसे कुछ कहे, मांगे तो कह देना नहीं। और हो सके यदि शक्ति है, सामर्थ्य है, तो तुरंत चुका देना। नहीं है तो निर्माल का बोझ लेकर के जाओगे। धन्य कुमार चरित्र पढ़ लेना, भवो भवो तक भटकता है वह जीव, धर्म करके भी भटकता है, क्योंकि मंदिर का उसने एक द्रव्य खा लिया। आपने बोली ली है और जब तक आपने पैसा नहीं दिया है, वो आपके घर में यूज में आ रहा है, व्यापार में, तो क्या हो गया? वो पैसा आपका तो नहीं है, मंदिर का है। तो एक प्रकार से आप मंदिर के फंड को यूज कर रहे हो। अब कोई मंदिर के फंड से व्यापार करेगा तो क्या होगा? पुण्य कमाएगा कि पाप? बनिया हो, बताओ। हम नहीं चाहते आप दान दे करके भी नीचे चले जाओ। हम तो चाहते हैं आप दान दे करके बहुत ऊपर जाओ। आपने भावना जो बनाई है, अभी सामाजिक संपत्ति की भावना बनाई है, आप भावना बना लेना
कि मंदिर मेरा है, प्रभु मेरे हैं, गुरु मेरे हैं। बस इस भाव को बना लोगे तो बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ, 31 का ये फॉर्म जो लेकर के गए हैं